डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी एस क्रक्स। आज का हमारा टॉपिक है वर्चुअल मेमोरी इन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब तक हमने जितने भी लेक्चर्स कवर किए ऑपरेटिंग सिस्टम में, वहाँ हमने बार बार मेन मेमोरी की, फिज़िकल मेमोरी की बात की। आज की इस वीडियो में हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आज के टाइम में बहुत यूज़ हो रहा है, वर्चुअल मेमोरी के कॉन्सेप्ट को समझना है। हमें ये देखना है कि वर्चुअल मेमोरी बेसिकली काम कैसे करती है, ये होती क्या है, और उसके साथ साथ इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो वर्चुअल मेमोरी, उसके नाम से ही हमें पता चल रहा है वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मीन्स ऐसी मेमोरी जो एक्चुअली प्रेजेंट नहीं है। बेसिकली होता कुछ यूँ है कि जो वर्चुअल मेमोरी है ये प्रोग्रामर्स को इल्यूजन प्रोवाइड करती है कि कोई ऐसा प्रोग्राम या ऐसा प्रोसेस जिसका साइज मेन मेमोरी से बड़ा है, उस प्रोग्राम को, उस प्रोसेस को भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है। अब यहाँ पर बात हो रही है साइज की। जब भी हमारे माइंड में मेन मेमोरी या फिजिकल मेमोरी आता है तो हमें फ़ौरन से पता चल जाता है कि जो मेन मेमोरी है उसका साइज क्या है, लिमिटेड है। जबकि आज के टाइम में ऐसे प्रोग्राम्स बन सकते हैं, ऐसे प्रोसेसेस हो सकते हैं जिनका साइज उस लिमिटेड मेमोरी, जिसको आप मेन मेमोरी बोलते हो, उससे भी एक्सीड कर सकता है। तो वर्चुअल मेमोरी ये बोलती है, ये इल्यूजन प्रोवाइड करती है यूज़र को कि आप ऐसा प्रोसेस, ऐसा प्रोग्राम जिसका साइज मेन मेमोरी से बड़ा है, उसको भी एग्जीक्यूट करवा सकते हो। अब अगर हम पूरी कहानी को समझें तो हमें पता है लॉजिकल एड्रेस स्पेस, जैसे कि डिस्क है, यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोग्राम्स हैं। हम करते कुछ यूँ हैं कि पेजिंग में जो प्रोसेस है उसको डिवाइड कर देते हैं इक्वल साइज पेजेस में। फिर उन सभी पेजेस को, जैसे ये प्रोसेस है, प्रोसेस 1, हम इसको उठाएंगे और इसको ले जाएंगे मेन मेमोरी में। जो मेन मेमोरी है वो डिवाइडेड है इक्वल साइज्ड फ्रेम्स में। अब फ्रेम का साइज और पेज का साइज इक्वल होता है। प्रोसेस को उठाया, उसको लोड करवाया मेन मेमोरी में ताकि वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सके। जबकि वर्चुअल मेमोरी में ऐसा होगा कि बजाय इसके कि हम पूरे प्रोसेस को उठाकर लेकर जाएं मेन मेमोरी में, हम कुछ पेजेस को हार्ड ड्राइव से लोड करवाते हैं मेन मेमोरी। कुछ पेजेस का मतलब है ऐसे पेजेस या ऐसा पार्ट उस प्रोसेस का जो कि रिक्वायर्ड है फॉर एग्जीक्यूशन। उन रिक्वायर्ड पेजेस को हमने उठाना है, हमने उनको लोड करवा देना है मेन मेमोरी। बाकी का जो उसका पार्ट है वो हार्ड ड्राइव में रहता है। इस तरह से हम उस पार्ट को, जो कि प्रोसेस का पार्ट या वो पेजेस जो कि रिक्वायर्ड हैं, उनको मेन मेमोरी में लेकर आते हैं। पहले नंबर पर कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? साइज का। दूसरे नंबर पर एक और प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, एक और एडवांटेज है वर्चुअल मेमोरी का, वो ये है कि हमारा डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो रहा है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इस पूरे पेज को यहाँ पर लेकर आता मेन मेमोरी में, तो मुझे सारे के सारे पेजेस जब यहाँ पर लाने थे तो जो नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं जो मेन मेमोरी में होते, उनका काउंट कम होता। अब जब मैं उसके कुछ पार्ट को लेकर आ रहा हूँ, सिर्फ रिक्वायर्ड पेजेस को लेकर आ रहा हूँ, तो नंबर ऑफ प्रोसेसेस भी मेन मेमोरी में एक्सीड हो जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे, उनकी तादाद बढ़ जाएगी, जिससे हमारा जो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होगा और जो सीपीयू की यूटिलाइजेशन है वो भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। अब यहाँ पर दो प्रॉब्लम सॉल्व हुए। पहले नंबर पर प्रॉब्लम सॉल्व हुआ हमारा साइज का, प्रोसेस के साइज का। दूसरे नंबर पर प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नंबर ऑफ प्रोसेसेस का, यानी कि इसके दो एडवांटेजेस हैं। अब वर्चुअल मेमोरी के प्रॉपर कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं इस डायग्राम से, और साथ में ये भी देखेंगे कि इसके इतने फ़ायदे तो हमें मिल रहे हैं, इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, इसके नुकसानात क्या हैं, उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक डिस्क है जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोग्राम्स हैं, 3 प्रोसेसेस यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, 3 प्रोग्राम्स या 3 प्रोसेसेस। अब प्रोसेस नंबर 1, इसके 4 पेजेस हैं, पेज नंबर 0 से लेकर पेज नंबर 4 तक 5 पेजेस हैं। इसी तरह से प्रोसेस नंबर 2 के 0 से लेकर पेज नंबर 4 तक 5 पेजेस हैं, और इसी तरह से प्रोसेस नंबर 3 के 0 से लेकर जो है हमारे पास 3 तक आप बोल सकते हो 4 पेजेस हैं। हमें पता है कि प्रोसेसेस को इक्वल साइज, फिक्स साइज पेजेस में डिवाइड किया जाता है, यहाँ पर वो डिवाइडेड है। ये है हमारे पास मेन मेमोरी, जिसको आप फिजिकल मेमोरी बोलते हो या फिजिकल एड्रेस स्पेस। अब ये जो प्रोसेसेस हैं, इन तीनों प्रोसेसेस में से
वो पेजेस जो कि रिक्वायर्ड हैं इनको उठाया और इनको रख दिया, इनको लोड करवा दिया मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी में इनको लोड करवा दिया। अगर आप इसको समझें तो ये है हमारे पास, ये जो मेन मेमोरी है 0 1 2 3 4 5 ये है फ्रेम नंबर, ठीक है जी। ये जो इंडेक्स एज अ इंडेक्स यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं, ये क्या है, ये है फ्रेम नंबर। इसका मतलब है कि फ्रेम नंबर 0 पर पेज नंबर 2 ऑफ प्रोसेस 2 पड़ा हुआ है। इसी तरह से पेज नंबर 4 ऑफ प्रोसेस 1 पड़ा हुआ है फ्रेम नंबर 1 पर। पेज नंबर 0 ऑफ प्रोसेस 1 पड़ा हुआ है फ्रेम नंबर 2 पर। पेज नंबर 1 ऑफ प्रोसेस 3 पड़ा हुआ है फ्रेम नंबर 3 पर। इसी तरह से पेज नंबर 4 ऑफ प्रोसेस 2 पड़ा हुआ है फ्रेम नंबर 4 पर, और इसी तरह से सो ऑन। कुछ मेमोरी है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स ने ली हुई है, नीचे यहाँ पर उनको मैंने अलग से लिखा हुआ है। तो वो प्रोसेसेस के पेजेस जो रिक्वायर्ड थे उनको उठा के हमने मेन मेमोरी में रखवा दिया, लोड करवा दिया। अब हमें ये भी पता है कि पेजिंग में हमने देखा कि हर प्रोसेस का अलग से एक पेज टेबल होता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक पेज टेबल बनाया हुआ है जो कि है फॉर प्रोसेस नंबर 1। अब प्रोसेस नंबर 1 यहाँ पर अगर आप पेज टेबल को समझो तो यहाँ पर ये जो एज अ इंडेक्स एक्ट कर रहा है 0 1 2 3 4 ये है पेज नंबर्स, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ही हमें बता रहा है कि जो पेज नंबर 0 है ये पड़ा हुआ है फ्रेम नंबर 2 पर। तो हम जाएं फ्रेम नंबर 2 पर, तो ये देखिए पेज नंबर 0 ऑफ प्रोसेस 1 यहाँ पर पड़ा हुआ है। ऐसे ही है आगे हमारे पास यहाँ पर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वर्चुअल मेमोरी की, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास वैलिड और इनवैलिड बिट्स भी यहाँ पर मौजूद होंगी, वैलिड और इनवैलिड बिट। अब जो वैलिड है उसको मैंने V से यहाँ पर लिखा हुआ है, और जो इनवैलिड है उसको मैंने I से लिखा हुआ है। अब ये क्या है इसको समझते हैं। ये हो गया हमारे पास पेज टेबल, ये हो गया मेन मेमोरी, ये हो गया लॉजिकल एड्रेस स्पेस या डिस्क। पूरी कहानी यहाँ तक पता चल गई। अब हम जो है फॉर एग्जाम्पल जो CPU है वो एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, उसको एक्सेस करना है प्रोसेस नंबर 1 के किसी भी पर्टिकुलर पेज को। तो क्या हुआ, उसने एक एड्रेस जनरेट किया कुछ इस तरह से। अब जो एड्रेस है उसके दो पार्ट्स होते हैं, हमें पता है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है हमारे पास पेज नंबर, और इसी तरह से हमारे पास जो है इंस्ट्रक्शन ऑफसेट। फॉर एग्जाम्पल CPU ने ये एड्रेस जनरेट किया फॉर प्रोसेस नंबर 1। CPU बोलता है कि उसको प्रोसेस नंबर 1 के पेज नंबर 0 को एक्सेस करना है। ठीक है जी, मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ पूरा पेज नंबर 0। फॉर एग्जाम्पल पेज नंबर 0, इसको A कर लेते हैं जी, पेज नंबर 0। तो क्या होगा, सबसे पहले जो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है वो एक्सेस करेगा पेज टेबल को। वो ये देखेगा कि जो पेज नंबर 0 है फॉर प्रोसेस नंबर 1, तो वो किसके पास आया, प्रोसेस नंबर 1 के पेज टेबल के पास आया। उसने ये देखा कि क्या ये जो पेज नंबर 0 है ये कहाँ पर पड़ा हुआ है। तो हमें पता चला कि जो पेज नंबर 0 है वो फ्रेम नंबर 2 पर पड़ा हुआ है। वैलिड का मतलब है कि ये जो पेज है ये मौजूद है मेन मेमोरी में। तो हम गए जी कहाँ पर, फ्रेम नंबर 2 पर। ये देखिए फ्रेम नंबर 2 पेज नंबर 0 फॉर प्रोसेस नंबर 1। क्या हुआ, CPU ने इसको एक्सेस कर लिया। फिर से क्या हुआ, CPU ने एक और एड्रेस जनरेट किया। CPU ये बोलता है कि उसको पेज नंबर 1 का जो प्रोसेस नंबर 1 का जो पेज नंबर 2 है उसको एक्सेस करना है। अब हमें एक्सेस करना है पेज नंबर 2 फॉर प्रोसेस नंबर 1। तो क्या हुआ जी, आए हम दोबारा से पेज टेबल के पास। पेज टेबल किसका है, प्रोसेस नंबर 1 का। हर प्रोसेस का अलग से पेज टेबल होता है पेजिंग में, हमें इस बात का पता है। तो यहाँ पर जब पेज नंबर 0, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 पर गए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें कोई भी फ्रेम नहीं मिलता। और ये जो बिट है वैलिड इनवैलिड बिट, ये बताती है क्या है यहाँ पर जो फ्रेम, इसके लिए मीन टू से कि ये जो पेज नंबर है ये मेन मेमोरी के किसी भी फ्रेम पर प्रेजेंट नहीं। जैसे ही यहाँ पर जो है इनवैलिड बिट शो हुई, हमने ये देखा कि जो पेज नंबर 2 है वो कहीं पर भी मेन मेमोरी में किसी भी फ्रेम पर नहीं पड़ा हुआ फॉर प्रोसेस नंबर 1। तो उस टाइम जब हमें कोई भी पेज नहीं मिलता मेन मेमोरी में, तो उसको बोला जाता है पेज फॉल्ट। तो आप बोल सकते हो क्या अक्कर हुआ, पेज फॉल्ट अक्कर हुआ। जैसे ही पेज फॉल्ट अक्कर होगा तब क्या होगा, एक ट्रैप जनरेट होगा। ट्रैप आप सम काइंड ऑफ इंटरप्ट बोल सकते हो। जैसे यहाँ पर पेज जो है पेज नंबर 2 किसी भी फ्रेम पर हमें नहीं मिला, जो यहाँ पर इनवैलिड बिट हमें मिली, तो क्या हुआ, एक ट्रैप जनरेट हुआ या इंटरप्ट
जनरेट हुआ। इंटरप्ट जैसे ही जनरेट हुआ तब क्या हुआ, तब जो कंट्रोल था पहले था यूजर के पास। यूजर के पास किस वे में, क्योंकि ये जो प्रोसेसेस रन हो रहे हैं ये क्या है, यूजर के प्रोसेस या प्रोग्राम्स हैं। तो यूजर से शिफ्ट हो जाएगा कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, या आप ऐसा बोल सकते हो सम काइंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग यहां पर हुई। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या है, हम पढ़ चुके हैं, जिसमें क्या होता है, जैसे राउंड रॉबिन में हमने देखा कि एक प्रोसेस जो कि एग्जीक्यूट हो रहा है उसको वापस भेज दिया जाता है रेडी स्टेट में और दूसरे प्रोसेस को लेकर आया जाता है। ऐसे क्या हुआ, जो यूजर का प्रोसेस ये जो चल रहा था इसको रोक दिया गया और फौरन से कंट्रोल किसके पास चला गया, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास चला गया। अब बारी आ गई ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जाएगा कहां पर, यहां पर हमारे डिस्क में, डिस्क में जाएगा और ढूंढेगा किसको, जो हमारे पास पेज नंबर 2 जिसकी जो सीपीयू डिमांड कर रहा है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पर आया प्रोसेस नंबर 1 के पास और उसने देखा ये है जी पड़ा हुआ पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 उसको मिल गया। उसने सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या मेन मेमोरी में कोई स्पेस खाली है, क्या कोई फ्रेम खाली है। अगर तो फ्रेम खाली मिल गया तो उठा के उस पेज को यहां पर जो है वो स्वैप कर दिया जाएगा, पेज को यहां पर प्लेस कर दिया जाएगा। अगर नहीं मिला तो वो क्या करेगा, यहां से किसी पेज को उठाएगा, उसको स्वैप करेगा वापस डिस्क में और वहां से पेज नंबर 2 को उठाएगा और यहां पर लेकर आएगा। अब ये जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है पेज रिप्लेसमेंट। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, यहां से क्या होगा, स्वैप आउट, और पेजेस को यहां से जो लेके आने का प्रोसेस है उसको बोला जाता है स्वैप इन, जिसको पेज रिप्लेसमेंट बोला जाता है। अब क्या हुआ, पेज नंबर 2 मिल गया, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसने क्या करना है, पेज रिप्लेसमेंट के जरिए, पेज रिप्लेसमेंट के नंबर ऑफ एल्गोरिदम्स हैं जिनको हमने फ्यूचर जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स हैं जिनको हमें उनमें कवर करना है बड़ी डिटेल के साथ, तो आपने उससे परेशान नहीं होना। जो भी एल्गोरिदम पेज रिप्लेसमेंट का यहाँ पर वर्क कर रहा है उसके अकॉर्डिंग किसी एक पेज को यहाँ से स्वैप आउट करवाया जाएगा और यहाँ से उस पेज को जो कि रिक्वायर्ड है उसको लेकर आया जाएगा मेन मेमोरी में। फॉर एग्जाम्पल वो जो पेज नंबर 2 है उसको हमने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये जो फ्रेम नंबर 7 है, ये जो पेज पड़ा हुआ है इसको कर दिया स्वैप आउट और उस पेज को हम ले आए या कहाँ पर, फ्रेम नंबर 7 पर। फ्रेम नंबर 7 पर किसको ले आए हैं जी, हम ले आए हैं पेज नंबर 2 ऑफ प्रोसेस नंबर 1। इसको स्वैप आउट करवा दिया गया वापस। जब यहाँ पर ये स्वैप इन हो गया फिर क्या होगा, फिर जो पेज टेबल है इस पेज टेबल को हमें अपडेट करना है कि फ्रेम नंबर 7 पर पड़ा हुआ है और इसकी जो बिट है वो क्या है, वैलिड है। यहाँ पर अपडेट कर दिया गया। अब क्या होगा, कंट्रोल चला जाएगा किसके पास, यूजर के पास। अब जब पेज फॉल्ट अकर हुआ, पेज फॉल्ट अकर होने के बाद जब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसी पेज को ढूंढ रहा था ताकि उस पेज को मेन मेमोरी में रखवाया जाए, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेज फॉल्ट सर्विसिंग। इस बात को भी आपने याद रखना है, या इस पूरे जो फिनोमेना इसको बोला जाता है पेज फॉल्ट सर्विस। तो ये सारे के सारी कहानी है वर्चुअल मेमोरी की। अब वर्चुअल मेमोरी का हमें फ़ायदा तो ये हुआ कि जो साइज़ है प्रोसेस का वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, दूसरे नंबर पर जो नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। लेकिन इसका नुकसान क्या हो सकता है, नुकसान अगर आप देखो तो यहाँ पर जब स्वैप इन स्वैप आउट हो रहा था, पेज रिप्लेसमेंट हो रही थी, जब पेज फॉल्ट अकर हुआ तो जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा था वो काम स्टॉप हो गया। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हुआ कि हम नंबर ऑफ प्रोसेसेस बढ़ाते गए, जैसे जैसे हम नंबर ऑफ प्रोसेसेस बढ़ाते जाएंगे मीन टू से हम कम से कम पेज लेकर आ रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 50 प्रोसेसेस हैं, फॉर एग्जांपल समझने के लिए मैंने क्या किया, 50 के 50 प्रोसेसेस का सिर्फ एक एक पेज यहाँ पर मेन मेमोरी में लेकर आया, सिर्फ एक एक पेज। पेज 1 फॉर प्रोसेस नंबर 1, पेज 2 फॉर प्रोसेस नंबर 2, या इसी तरह से पेज 1 फॉर प्रोसेस नंबर 3, पेज 1 फॉर प्रोसेस नंबर 4। मैंने 50 जो है क्या किया, सभी के सभी पेजेस उठा के रखवा दिए मेन मेमोरी में। 50 प्रोसेसेस के सिर्फ एक एक जो है पेज को उठा कर लाया, ठीक है जी, ताकि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज कर सके। तो क्या होगा, एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब पेज फॉल्ट बहुत ज़्यादा अक्कर होना स्टार्ट हो जाएंगे। पेज फॉल्ट जब बहुत ज़्यादा अक्कर होना स्टार्ट हो जाएंगे तो जो सिस्टम है वो किस में मसरूफ़ हो जाएगा, वो पेज फॉल्ट सर्विसिंग में मसरूफ़ हो जाएगा।
तो जब वो पेज फॉल्ट सर्विसिंग में मसरूफ होगा, बजाय इसके कि जो प्रोसेसेस हैं वो एग्जीक्यूट हो, सिस्टम किस में बिजी हो गया, पेज फॉल्ट सर्विसेज में बिजी हो गया, जिससे हमारे पास थ्रैशिंग का प्रॉब्लम आता है। थ्रैशिंग का मतलब कि हमारी जो आप बोल सकते हो एग्जीक्यूशन है, जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है, वो एक पीक पर जाकर अचानक से गिर जाती है, बिल्कुल हमारा सीपीयू जब यूटिलाइज्ड जीरो हो जाता है, तो ये इसका नुकसान है। थ्रैशिंग को भी हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। तो होपफुली जो वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हो, आपको उसका आंसर किया जाएगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।